वो बरमेश्वर मुखिया जिसके नाम से यहाँ का बच्चा बच्चा कांप उठता था। एक ज़माना था बरमेश्वर मुखिया का। बरमेश्वर मुखिया इतना दुर्दांत था कि उसके नाम से यहाँ के जो दलित पिछड़ी जाति के लड़के थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, यहाँ की महिलाएं थी, वो डर से कांप उठती थी। सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जाता था। बरमेश्वर मुखिया जो था उसका कहना था कि जो महिलाएं हैं वो नक्सलियों को जन्म देंगी, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर नक्सली बनेंगे। एक समाज के लिए नायक के रूप में बना तो दूसरे समाज के लिए खलनायक के रूप में उभरा। एक समाज के लोग ये इसने कत्लेआम किया तो दूसरे समाज के लिए मसीहा बनता रहा। आज भी जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वो बरमेश्वर मुखिया को राक्षस का दर्जा देते हैं। छोटी 3 माह की बच्ची को मार दिया, उस पर तरस नहीं आया इन लोगों को? ये लोग तो राक्षस थे ना। आप ही जैसे एक पत्रकार आए थे तो हमसे पूछ रहे थे कि बरमेश्वर सिंह मारा गया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। हमने कहा कि उसको किसी ने भी मारा, लेकिन हम लोग इस बात का खुश है कि एक राक्षस मारा गया, जो राक्षस एक बच्चा से लेकर एक बुढ़ा तक को भी नहीं बख्शा था। तो वहीं जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो बरमेश्वर मुखिया को अपना मसीहा समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं। बरमेश्वर मुखिया का पहला टारगेट होता था जो दलित पिछड़े समाज के, जो पासवान जाति के हों, चमार जाति के हो, पासी जाति के हों, धोबी जाति के हो, तांती जाति के हो, बिन जाति के हो, यादव जाति के हो, कुशवाहा जाति के हो, इन तमाम जो छोटी जाति के लोग थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, इन लोगों की जो महिलाएं थीं, उनके बच्चे थे, उन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाता था। उस दौर में बरमेश्वर मुखिया एक इनामी अपराधी बनकर घूम रहा था। उस दौर में बिहार पुलिस ने, सरकार ने बरमेश्वर मुखिया पर कुल 5 लाख का इनाम घोषित किया था। बरमेश्वर मुखिया उर्फ बरमेश्वर नाथ सिंह, जिसका नाम लेते ही भोजपुर के दक्षिणी इलाके में जो दलित पिछड़े के लोग हैं, जो निचली तबके के लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, उनके चेहरे पर एक डर का माहौल आ जाता है, एक डर सी उत्पन्न हो जाती है। वो बरमेश्वर मुखिया जिसके नाम से यहाँ का बच्चा बच्चा कांप उठता था। एक ज़माना था बरमेश्वर मुखिया का। बरमेश्वर मुखिया इतना दुर्दांत था कि उसके नाम से यहाँ के जो दलित पिछड़ी जाति के लड़के थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, यहाँ की महिलाएं थी, वो डर से कांप उठती थी। ये बात हम कर रहे हैं उस बरमेश्वर मुखिया की जिसने रणवीर सिन्हा नामक एक निजी हथियारबंद दस्ता बनाया और उस दस्ता के माध्यम से पूरे बिहार में लगभग 22 जनसंहार रचाए। कुल मिला के 22 जनसंहार में 277 हत्याएं हुई और ये हत्याएं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों के साथ दलित पिछड़ा के बुजुर्गों की थी। बरमेश्वर मुखिया का पहला टारगेट होता था जो दलित पिछड़े समाज के, जो पासवान जाति के हों, चमार जाति के हो, पासी जाति के हों, धोबी जाति के हो, तांती जाति के हो, बिन जाति के हो, यादव जाति के हो, कुशवाहा जाति के हो, इन तमाम जो छोटी जाति के लोग थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, इन लोगों की जो महिलाएं थीं, उनके बच्चे थे, उन लोगों को सबसे पहले टारगेट किया जाता था। बरमेश्वर मुखिया का जन्म भोजपुर जिले के खोपीरा गांव में हुआ था। जिस जाति में बरमेश्वर मुखिया का जन्म था उस जाति के लोग किसानी और खेती बाड़ी करते थे, यानी भूमिहार जाति में बरमेश्वर मुखिया का जन्म हुआ था। आखिर बरमेश्वर मुखिया ने रणवीर सिन्हा की स्थापना क्यों की? तो 1980 के दशक की हम बात करेंगे। 1980 के दशक में जमींदारों और नक्सलियों के बीच जो टकराव था वो चरम सीमा पर था। तो बरमेश्वर मुखिया ने निर्णय किया कि वो जमींदारों के पक्ष में नक्सलियों का सामना करेगा। तो सितंबर 1994 की बात है। वहाँ खोपीरा गांव में एक बैठक होती है अगड़ी जाति, खासतौर पर भूमिहार और राजपूतों की बहुत बड़ी बैठक की जाती है और वहाँ से निर्णय लिया जाता है बरमेश्वर मुखिया के नेतृत्व में कि अब यहाँ से जो अगड़ी जाति के लोग हैं हथियार उठाएंगे और हथियार उठाकर कत्ल करेंगे। नक्सलियों के हथियार का सामना जो अगड़ी जाति के लोग हैं रणवीर सिन्हा के नेतृत्व में, बरमेश्वर मुखिया के नेतृत्व में हथियार का जवाब हथियार से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। उसके बाद जो रणवीर सिन्हा और बरमेश्वर मुखिया द्वारा की गई जो सबसे बड़ी कांड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कांडों में बिहार में तो कहिए तो 22 जनसंहार हुए, लेकिन सबसे बड़ी जनसंहार की हम बात करेंगे तो उनमें सबसे पहला जो जनसंहार किया गया, सबसे बड़ी जनसंहार 1 दिसंबर 1997 की वो काली रात थी जिसमें लक्ष्मणपुर बात थी जो तत्कालीन जहानाबाद जिले में पड़ता था और वर्तमान में कहिए तो अरवल जिले में है। लक्ष्मणपुर बात है, रणवीर सिन्हा के लोग पहुंचे थे। उन लोगों ने उस रात वहाँ के कुल लगभग 30 महिलाओं और करीब करीब 28 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। सबसे बड़ा क्राइम अगर कोई है, सबसे बड़ा जनसंहार अभी तक है। 11 अप्रैल 1996 की दिन में जनसंहार हुआ। दिन में रणवीर सिन्हा और बरमेश्वर मुखिया के नेतृत्व में लोग पहुंचे भोजपुर जिले के बथानी टोला में। वहां पर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन लोगों में सबसे ज़्यादा महिला और बच्चे थे, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जाता था। बरमेश्वर मुखिया जो था उसका कहना था कि जो महिलाएं हैं वो नक्सलियों को जन्म देंगी, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर नक्सली बनेंगे। तो बथानी टोला में 1.5 साल के मासूमों की भी हत्या की गई थी।
हवा में उछाल उछाल को चाकू मारा गया था। तो हालांकि हम जो भी जनसंहार है उन जनसंहारों का वीडियो आपको देते रहेंगे। तीसरा जनसंहार की अगर हम बात करेंगे तो शंकर बिगहा में जनसंहार हुआ, वो भी जहानाबाद जिले में पड़ता था। वहाँ भी पिछड़े जाति के लोगों की हत्या हुई, वहाँ भी दलितों की हत्या हुई। और इस तरह से जो जनसंहारों का दौर था, रणवीर सेना सुप्रीमो कहिए तो परमेश्वर मुखिया के नेतृत्व में दलित पिछड़ों की हत्याएं बिहार में लगातार होती रही। कुल मिलाकर 22 जनसंहार हुए बिहार में। परमेश्वर मुखिया ने 22 जनसंहार बचाए, सभी कार्य परमेश्वर मुखिया पर लगा। उसके बाद उस दौर में जब हम बात करेंगे 1999 और 2000 के दशक आते आते बिहार पुलिस ने रणवीर सेना को प्रतिबंधित कर दिया। उस दौर में परमेश्वर मुखिया एक इनामी अपराधी बनकर घूम रहा था। उस दौर में बिहार पुलिस ने, सरकार ने परमेश्वर मुखिया पर कुल 5 लाख का इनाम घोषित किया था। उसके बाद 2002 में परमेश्वर मुखिया की गिरफ्तारी होती है। रणवीर सेना का संचालन जेल से ही करता है परमेश्वर मुखिया। उसके बाद जो परमेश्वर मुखिया है 2011 में जेल से रिहा होता है। जेल से रिहा होने के बाद परमेश्वर मुखिया की हत्या की कहानी आती है। परमेश्वर मुखिया की हत्या 1 जुलाई 2012 को होती है जिला मुख्यालय पर कतीरा में। परमेश्वर मुखिया रोज की भांति जेल से निकलने के बाद अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन महासभा नामक एक संगठन चला रहा था किसानों और मजदूरों के लिए, अपनी अगड़ी जाति के लिए। उसके बाद परमेश्वर मुखिया की हत्या हो जाती है सुबह के टाइम में, मॉर्निंग वॉक के टाइम। हथियारबंद अपराधियों ने परमेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दिया। पूरे बिहार में परमेश्वर मुखिया के चाहने वाले लोग, जो अगड़ी जाति के लोग थे, जो भूमिहार जाति के लोग थे, उन लोगों ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। पूरे बिहार में हंगामा शुरू हो गया, पूरे बिहार में विरोध शुरू हो गया। और विरोध का आलम इतना था कि पूरे आरा से पटना तक रोड पर आग ही आग आपको दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जांच की टीम बैठती है परमेश्वर मुखिया की हत्या के बाद की जांच किया जाए। तो जांच पहले बिहार पुलिस के एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी ने जांच किया, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला परमेश्वर मुखिया की हत्या में। उसके बाद एसआईटी ने सीबीआई को केस दिया। सीबीआई ने केस को खुलासा करते हुए केस जो अपराधी है वो पूर्व एमएलसी हुलास पांडे को बनाया। तो परमेश्वर मुखिया की ये कहानी थी। परमेश्वर मुखिया ने जब से रणवीर सेना का गठन किया तब से एक समाज के लिए नायक के रूप में बना तो दूसरे समाज के लिए खलनायक के रूप में उभरा। एक समाज के लोगों के इसने कत्लेआम किया तो दूसरे समाज के लिए मसीहा बनता रहा। आज भी जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वो परमेश्वर मुखिया को राक्षस का दर्जा देते हैं, तो वहीं जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो परमेश्वर मुखिया को अपना मसीहा समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं। बाकी आपकी क्या राय है परमेश्वर मुखिया को लेकर, परमेश्वर नाथ सिंह को लेकर? क्या परमेश्वर नाथ सिंह मसीहा था? क्या परमेश्वर नाथ सिंह मसीहा था? क्या परमेश्वर नाथ सिंह अपराधी था? क्या परमेश्वर नाथ सिंह दुर्दांत था? क्या परमेश्वर नाथ सिंह ने जो जनसंहार किए दलित पिछड़ों के, वो जनसंहार कहाँ तक सही थे? आपके कमेंट की हम प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल्ट देख रहे हैं।